चैप्टर में, जो हमारा सेकंड चैप्टर कंटिन्यूटी में था, उसमें आज हमारा टॉपिक का नाम है बलों का समांतर चतुर्भुज नियम। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, पैरेललोग्राम मतलब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, पैरेललोग्राम। अब इसमें आपको पता है चतुर्भुज वो होता है इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और जिसका बीच का एंगल जो क्या होता है, बीच से जो जाता है वो आपका विकर्ण होता है। इतना ही होता है, दैट मींस दिस वन, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है, यही होगा। यहाँ तक तो आपको यही समझ। ठीक है, तो मैंने इसको नाम दे दिया है ओ, ए, सी और बी। ठीक है, इसकी कंडीशन में याद रखेंगे, आप कोई कॉपी में नोट नहीं करेंगे। समझ आए मेरी बात? उसके बाद हमने कहा कि ये जो वाला ये विकर्ण है। ठीक है, अब जरा समझना, हम इसके अंदर ये कहते हैं, इस नियम के अनुसार क्या कहा जाता है, इस नियम के अनुसार ये कहा जाता है कि यदि दो बल, दो फोर्स, सारे हिंदी मीडियम में बैठे हैं, ठीक है, यदि दो बल या दो फोर्सेस, कोई भी फोर्सेस ए बी पी क्यू कुछ भी हो सकता है, दो फोर्स एक बिंदु पर, दो फोर्स या दो बल किसी बिंदु पर इस प्रकार कार्य कर रहे हो कि वो क्या करते हो, समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं के बराबर हो, दो एडजेसेंट यानी दो आसन भुजाओं के बराबर हो, तो हम क्या करेंगे, उन दो बलों को की सहायता से एक चतुर्भुज को क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, जिसमें उन दो बल, वे दो बल क्या करेंगे, एक कोई आमने सामने के दो बल क्या होंगे, आमने सामने की भुजाओं के बराबर होंगे। जैसे यहाँ पे हमने कहा है ओ ए भुजा बी सी के बराबर होगी और ओ बी ए सी के बराबर होगी, और इनका जो परिणामी होगा वो क्या होगा, वो जो कॉमन बिंदु है, ठीक है, कटान बिंदु है दो बलों का, ये दो बलों का कटान बिंदु है, उस कटान बिंदु से जो परिणामी होगा वो होकर गुजरेगा, दो बलों का जो परिणामी होगा वो उस बिंदु से होकर गुजरेगा और वो उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के बराबर। समझ आ गई बात? क्लियर है नहीं? मैंने क्या कहा पहले सुन लो, पहले मैं अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ, फिर एक बार मैं फिर से इस पे पढ़ के फिर आपको दोबारा बताऊंगी, आपको यही याद हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ, पहले हिंदी बोलो फिर कुछ बताऊंगी। समांतर चतुर्भुज का नियम यह कहता है कि यदि किसी बिंदु पर लगने वाले विपरीत दिशा, दो सेम दिशा में बोल सकते, किसी बिंदु पर लगने वाले दो बल, किसी एक बिंदु पर लगने वाले दो बल इस प्रकार लगे हो कि वह समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं के बराबर हो, दो आसन्न भुजाओं के बराबर हो। ठीक है, और उन आसन्न भुजाओं को की सहायता से हम उस चतुर्भुज को पूरा करें और उन दो बलों लगने वाले, उस बिंदु पर लगने वाले जो दो बल हैं, वो दो बल का जो परिणामी है वो उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, उसे हम उसका जो रिजल्टेंट है, मतलब ये जो आर है, ये हम इससे निकाल सकते हैं समांतर चतुर्भुज नियम से। समझ आ गई मेरी बात? तो क्या हो जाएगा, आपके बल क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। समझ आ गई मेरी बात? ये कहानी करेंगे। अब आप एक बार सुन लीजिए, यदि दो बल, इस नियम के अनुसार यदि दो बल एक साथ एक बिंदु पर इस प्रकार लगे हो कि उन बलों का परिमाण, मैग्नीट्यूड व दिशा में एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं से दिखाया जा सके, बलों को दो आसन्न भुजाओं से दिखाया जा सके, तो उनका परिणामी बल जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड और दिशा उस समांतर चतुर्भुज के डायगोनल या विकर्ण से प्रदर्शित की जा सकती है, जो उन दोनों बलों के कटान बिंदु से होकर जाएगी। देखिए, एक बल ये है P और एक बल क्या था Q, तो आपने क्या किया, इसको पीछे लेके आए, इसको पीछे लेके आए, ऐसे तो पूरा हुआ, और फिर आपने क्या किया, इसको पूरा किया।
फिर आपने कहा इसी कटान बिंदु से होकर इसका डायमीटर अगर समांतर चतुर्भुज का निर्माण करता है तो। समझ आ गया मेरी बात? समझ आ गया समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है? ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया इसके अंदर, ये आपको काम करना है, याद रखिए जब भी आप इसको बनाएंगे। तो एक बार आपने लिया P, एक बार आपने लिया Q, ये इसका रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। तो अब पहले इसको समझते हैं मैंने एंगल किससे बनाया। पहले मैंने कहा ये टोटल एंगल कितना है P और Q के बीच में। आप हर बार सिर्फ मेरी बात सुनो, जितना ज्यादा मेरा चौक घूमेगा या उतना ज्यादा आपको समझ आएगा, और आपने दिमाग हटाया तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। फिर आप सिर्फ याद करोगे पेपर में, एक क्या था P और एक Q। अभी हमें नहीं पता कि हम समांतर चतुर्भुज से इसको पूरा करेंगे या ट्रायंगल से करेंगे। तो अभी तक हमें पता है कि P और Q के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, हमने मान लिया कि तो एक ही तो एंगल दिखा रहा है अभी, हाँ या ना बच्चों। मैंने क्या कहा, एक उसमें कहा कि दो आपके बल हैं, दो फोर्स है, तो एक P हो गया और एक Q हो गया, ठीक है बच्चों, P और Q। और हमने कहा इसके बीच का कोई एंगल थीटा है, ऐसे तो देगा वो हमें, ऐसे तो देगा बच्चों। अब उसको हमें रिजल्टेंट निकालना है। सारा काम ही किस लिए हो रहा है कि कोई भी कितने भी बल लगे हुए हैं, सपोज दो बल लगे हुए हैं, तो हमें उसका परिणाम निकालना है। तो वो तो मेरी मर्जी है ना कि मैं किससे निकालूं, मैं चतुर्भुज नियम से निकालूं, मैं ट्रायंगल मेथड से निकालूं, या मैं सिंपल ऐड करती रहूं उसको, वो तो मेरी मर्जी है ना। तो मैं चतुर्भुज से निकालूं, उससे कहा कि दो बल दिए हैं P और Q, ठीक है, और जो क्या जा रहे हैं एक ही बिंदु पर लगे हुए हैं और जिनके बीच का एंगल क्या है थीटा है। समझ आ गया मेरी बात? तो मैंने यहाँ पे यही किया है, ये थीटा है। आगे मेरी बात समझ क्लियर है बिल्कुल? उसके बाद मैंने कहा कि मैं तो इसको समांतर चतुर्भुज से इसका रिजल्टेंट निकालूंगा। तो मैंने क्या करा, इसके पैरेलल आपने ये डाला और इसके पैरेलल आपने ये डाला, तो ये क्या हो गया, ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, ये Q के बराबर है और ये के बराबर है। ऐसे ही बच्चे, ठीक है, ये थीटा था, ये इसका रिजल्टेंट है, इसका रिजल्टेंट। आगे मेरे पास समझ। अब हमने क्या किया, हमने इस OA, यही है ना, OAC, ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या किया, इसको तो मैंने आगे बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, और मैंने क्या किया, इसको मैंने एक परपेंडिकुलर डाला। तो ये कौन सा बन गया, समकोण त्रिभुज, राइट ट्रायंगल। ये तो 90 हो गया, तो डन है, 90 है, जिसमें आपने परपेंडिकुलर डाला है, लंब डाला है, तो वो तो क्या हो गया, 90 हो गया, ठीक है। यानी आपने OA को आगे की तरफ बढ़ाया और C से A के ऊपर बड़ी हुई भुजा पर क्या डाला, लंब डाला, परपेंडिकुलर डाला। तो ये इसको आपने नाम दे दिया, इस पॉइंट को D। समझ आ गई बात? अब क्योंकि ये एंगल थीटा था, तो ये भी क्या होगा, एक छोड़ के एक का अंतर, यानी एकांतर, एकांतर, एकांतर हो गए एक कोण, एक का अंतर। तो पहला ये है, दूसरा ये है, तो तीसरा ये है। तो एकांतर कोण ऐसे ही तो होता है, एकांतर कोण यही तो होता है। अब जैसे सपोज आप ऐसे करते थे, अगर आपको याद हो तो, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, ऐसे तो करते थे एकांतर कोण, एक का अंतर, ठीक है। ये क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के सामने, ये और ये और ये, ऐसे तो होते हैं ना। समझ आए मेरी बात? तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने अंदर डाला कि ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है। अब हमने ये माना कि ये क्या था, रिजल्टेंट था R। समझ आ रही है बात? P और Q के बीच का, P और Q का जो रिजल्टेंट आएगा, परिणामी बल होगा, वो हम किसी समान, जो विकर्ण दिखाता है वो क्या दिखाता है, रिजल्टेंट ही दिखाता है, परिणामी। तो P और Q जो आपके दो बल है, इसका परिणामी आपका R है। और हमने क्या कहा कि ये जो परिणामी है, ये P से, जो परिणामी है ये P से अल्फा डिग्री के क्या है, अल्फा डिग्री की तरफ इसका झुकाव, मतलब P की तरफ इसका झुकाव कोण कितना है, अल्फा, ठीक है। तो एक तरीके से ये कितना हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा, क्योंकि हमें नहीं पता ना इसकी तरफ 45 डिग्री है या 30 डिग्री है, कितना ये हमें तो नहीं पता। तो मैंने माना कि P की तरफ रिजल्टेंट बल, परिणामी बल का झुकाव, परिणामी बल का झुकाव को P से अल्फा डिग्री पर है। समझ आ गई मेरी बात? ये थीटा, ये थीटा,
लेकिन ये हाफ एंगल, ठीक है ना, समझ आ गई मेरी बात? समझ ये आपको इतनी कहानी मैंने अभी आपको उसको समझा, क्लियर है सब कुछ, दिखाने की जरूरत है। चलिए अब मैं इसमें क्या, अब जो मैं इसमें लिख रही हूँ वो आप जरा समझिए। अब हम इसमें आपने दो, एक तो ग्राफिकल मेथड है जैसे मैं इसमें बताया, जो मैं भी आपको समझाई रही थी, एक तो ये तो ग्राफिकल ग्राफ से हो। अब मैं इसमें एनालिसिस कर लूँ, ठीक है, एनालिटिकल मेथड, इसको हम बोलेंगे विश्लेषण विधि। ऐसा तो आपको समझा ही दिया, अगर आप सब वही ग्राफिकल मेथड से समझाओ तो समझा दो, क्या दिक्कत है? ये पूरी कहानी जो मैंने बताई वो आप लिख दीजिए कि एक बिंदु है, कटान बिंदु, उसे दो बल पास हो रहे हैं, एक ही बिंदु पर दो बल लगे हुए हैं, उनको हमने समांतर चतुर्भुज से दिखाया, जैसे P और Q को दिखाया, भुजा का नाम OA और OB रख लिया, उससे हमने समांतर चतुर्भुज बनाया। समांतर चतुर्भुज से आपने रिजल्टेंट पर R निकाला जो उसी कटान बिंदु से होकर जा रहा है, जो उनका परिणाम दिखा रहा है। फोन पे तो फोन मत, फिर आपने क्या करा, एक परपेंडिकुलर डाला और परपेंडिकुलर डालते हुए आपने इस भुजा को आगे की तरफ बढ़ाया, ठीक है। हमने कहा कि एक आगे होने थीटा थीटा और P से इसका झुकाव होने थीटा, ठीक है। अब मैं लिख रही हूँ विश्लेषण विधि, हेडिंग डालिए सेकंड। फर्स्ट मेथड लिखिए ग्राफिकल मेथड, आपको पता ही है, आपने हिसाब से उस लाइन को लिखो। ग्राफिकल मेथड जो मैंने बताया है आपने उस पर शब्दों में लिख लो, उसके ऊपर को डिस्क्राइब करना है, क्या करना है इतना। अब जो मैं पढ़ा रही हूँ एनालिटिकल मेथड, जो अब आपको समझना है, मेथड यानी विश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि विश्लेषण विधि में आप एक दो लाइन लिखिए और फिर इसको कंप्लीट करिए। बोलो, विश्लेषण विधि में लिखिए जरा। माना दो फोर्स P और Q, माना दो फोर्स P और Q एक बिंदु से होकर एक बिंदु पर लगे हैं। माना दो फोर्स P और Q एक बिंदु पर लगे हैं और एक दूसरे से थीटा डिग्री एंगल पर है, और एक दूसरे से थीटा डिग्री एंगल पर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। माना ये दो फोर्स P और Q, माना ये दो फोर्स P और Q परिमाण और दिशा में एक समांतर चतुर्भुज की दो एडजेसेंट आर्म्स या आसन्न भुजा, माना ये दो बल P और Q मैग्नीट्यूड और दिशा में, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन या परिमाण और दिशा में समांतर चतुर्भुज OACB, समांतर चतुर्भुज OACB की दो आसन्न भुजाओं एडजेसेंट आर्म्स, दो आसन्न भुजाओं OACB की दो आसन्न भुजाओं OA और OB द्वारा प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इन दोनों बल का रिजल्टेंट या इन दोनों बलों का परिणामी बल, इन दोनों बलों का परिणामी बल R OACB
OACB चतुर्भुज के OACB चतुर्भुज के डायगोनल विकर्ण OACB के डायगोनल या विकर्ण OC द्वारा दिखाया जा सकता है, OC द्वारा दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, चतुर्भुज की भुजा OA को चतुर्भुज की भुजा OA को चतुर्भुज की भुजा OA को आगे की तरफ बढ़ाने पर OA को आगे की तरफ बढ़ाने पर और C से उस और C से थैंक यू बच्चे और C से उस बढ़ी हुई भुजा पर लंब डालने पर बढ़ी हुई भुजा पर लंब डालने पर एक समकोण त्रिभुज बनेगा। लिखिएगा, समकोण त्रिभुज ADC में अब जो मुझे दिखाई दे रहा है वो सब इसके अंदर लिखूंगी। अब देखो जरा, लिख लिया सबने? समकोण त्रिभुज ADC में, यानी मैं इस वाले की बात कर रही हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रही हूँ। जो मुझे प्राप्त हुआ ना परपेंडिकुलर से, इसका तो मुझे समझ आ रहा है। अब पहले भी इसके बारे में बात करती हूँ क्योंकि इसका मैंने निर्माण किया, ठीक है? तो देखिएगा, तो आपको यहाँ पे एक बात समझ आ रही है, जरा आपको ध्यान से देखिएगा, ठीक है? इसके अंदर सबसे पहले हम करेंगे, अभी पहले हमें इस एंगल को बताना पड़ेगा। ये तो हमें 90 बता दें क्योंकि परपेंडिकुलर डाला, तो मुझे भी थीटा के बारे में बताना पड़ेगा। ये तरीका होता है, उसके अंदर जितनी एंगल है, जितनी भुजाएं, वो सब बताना। तो आपको पता है इसकी एक भुजा तो आपको समझ आ रही है, ये क्यों है तो ये भी क्यों होगा, हाँ या ना, ठीक है? तो बातें मत करो, क्यों बातें कर रहे हो, समझ में नहीं आएगा। फोन आ रहा है, जाके बात करो, लेकिन चुप रहो। जिसको बात को पढ़ना है वो पढ़ लेगा। तो पहले मुझे इसके एंगल के बारे में बताना पड़ेगा। ये तो 90 है, इसको तो बताने की जरूरत है, तो वैलेंट प्लस है, ठीक है? तो हमें इस वाले एंगल को बताना है, ठीक है? तो अब देखिएगा, हमें पता है एंगल BOA, एंगल BOA कितना था, थीटा, राइट, थीटा। तो एंगल CAD क्या होगा, थीटा। एंगल CAD कितना होगा, थीटा। किससे, एकांतर को, देखो एकांतर। अब देखो, ध्यान सुनिए, हो गया? देखो अब देखो बच्चे, इसमें जो हमें नहीं बताया हमें वो निकालना, जो हमें ऑलरेडी पता है वो नहीं निकालना। अब मुझे x का मान पता है तो मैं x का मान क्यों निकालूंगी, मुझे उसमें y और z का मान चाहिए तो मैं y और z का मान निकालूंगी, x का मान तो मुझे पता ही है। तो इसी तरह आपको पता है समांतर चतुर्भुज ये वाला था, जितनी इसकी भुजा थी उतनी ये वाली थी, यानी मुझे इसमें पता है कि CA या AC में पता है वो क्यों के बराबर है, ठीक है? और ये बात समझ, ये वाली भुजा P है तो ये भी P होगी, लेकिन ये P है तो ये P नहीं होगी। की बात सबको समझ आ रही है? तो यानी आपको ये समझ आ गया कि मुझे इसमें क्या निकालना है। तो मुझे AD नहीं पता, इसमें तो मुझे AD नहीं पता, AD नहीं पता,
और क्या नहीं पता आपको, और मुझे सी डी नहीं पता, ए डी और मुझे सी डी दोनों नहीं पता, तो मुझे यही निकालना है। समझ आ गई मेरी बात? अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये देखिएगा, तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, उस वाले ट्रायंगल में 2 मुझे पहले से पता है, अब इसमें मैं एक बार तो साइन निकाल दे रही हूँ, एक बार कॉस, क्योंकि मुझे ये तो हर बार पता है ना। तो पहले मैं कुछ भी निकालो, आप साइन निकालो, कॉस निकालो, आपकी मर्जी। साइन थीटा बराबर किससे होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है आपका, ये वाला, ठीक है, और कर्ण क्या है, सी ए। देखो लंब बोलो, सी डी डिवाइड बाय सी, ठीक है। तो क्या आ जाएगी वैल्यू सी डी की, सी डी बराबर सी ए साइन थीटा, और सी ए की वैल्यू क्या है, क्यू। समझ आ रही है बात, क्या हो जाएगी, क्यू साइन थीटा। समझ आ रही है मेरी बात? इसी तरह आप नेक्स्ट चलिए, यहीं पे लिख दे रही हूँ, फिर आप कॉस का ले लीजिए, कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा ए डी अपॉन सी ए, ठीक है, ए डी अपॉन सी ए। तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू आपकी, ए डी इज इक्वल टू सी ए कॉस थीटा। समझ आ रही है? तैयार है समझ? तो सी ए की वैल्यू आपने फिर से किया, क्या है, क्यू कॉस थीटा। समझ आ गई मेरी बात? इसको नोट कीजिए। बोलो बच्चों, अब ये चतुर्भुज तो पूरा हो गया जो इसको चाहिए था, ठीक है। अब इसमें आपको 2 समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, ठीक है। देखिए इन ट्रायंगल कौन सा समकोण त्रिभुज, राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज ओ सी डी, ठीक है। ये भी तो हो सकता है ना, ओ सी डी हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन ट्रायंगल ओ सी डी, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पहले सुन लो, तो फटाफट आप कैलकुलेशन करते रहो। समकोण त्रिभुज ओ सी डी में, तो अब हमें सी डी की भी वैल्यू पता है, मैंने निकाल ली, सी डी इज इक्वल्स टू सी ए साइन थीटा, क्यू साइन थीटा, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। और मैंने ए डी की भी वैल्यू निकाल ली है, तो इसकी वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो पहले हम 1 बाय 1 काम करते हैं, खोज नहीं करते। तो ओ सी डी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू आज निकालने के लिए क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ओ सी का बाय पाइथागोरस, ओ सी का स्क्वायर, बोलो बच्चों, ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस सब प्रमेय सबको पता है ना, ओसी का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ओसी स्क्वायर बराबर सी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, यही पता है हमें, ठीक है। अब देखिएगा बहुत सिंपल है, आपको फटाफट समझ आ जाएगा। ओसी का स्क्वायर सी डी को 2 पार्ट में ब्रेक करने की जरूरत नहीं, ओ डी को हमें पता है, ओ डी किसके बराबर है, ओ ए प्लस ए डी के, ऑब्वियसली यही लिखेंगे, ओ ए प्लस ए डी का स्क्वायर, ऐसे ही आएगा, आए ना। उसके बाद आप क्या करोगे, ओसी का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर, फॉर्मूला खोलोगे, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस 2 ओ ए डॉट ए। समझ आ रही है मेरी बात? उसके बाद क्या करोगे, जो वैल्यू हमें ऊपर से पता है वो उठा के आप मान लो, टिक करो उसको फटाफट।
OC का स्क्वायर इज इक्वल टू, जो वैल्यूज आपको पता है वो सब वैल्यूज उठा के इसमें लिखिए, AD और CD का। पहले आपको जो ये AC था इसी के टर्म्स में लिखिए, इसको CA की जगह चाहे AC कर लो और सही रहेगा, CA की जगह AC कर लो, बाकी तुम्हारी इच्छा है, उनको दिक्कत नहीं। मैं लिख दे रही हूँ CD का स्क्वायर, CD की वैल्यू क्या थी, AC sin थीटा, AC sin थीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस OA, OA की वैल्यू क्या है आपकी P का स्क्वायर, फिर AD की वैल्यू क्या है AC cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 2 टाइम्स OA अगेन P, और AD की वैल्यू क्या थी आपकी, AD की वैल्यू थी आपकी Q cos थीटा, राइट। आ रहा है समझ सबको, चलिए अभी आगे देखिए, जरा मेरी बात सुनिएगा, यहाँ इजी तो इधर लिख देती हूँ, OC का स्क्वायर AC sin स्क्वायर थीटा, AC sin स्क्वायर थीटा किसको मैं लिख दे, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, राइट। फिर P स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर फुल cos स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से AC स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, AC cos स्क्वायर थीटा, AC स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्या बच जाएगा 1। यहाँ क्या हो जाएगा OC का स्क्वायर, ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगी, सिर्फ क्या रह जाएगी AC स्क्वायर, राइट या रॉन्ग, ठीक है। मैंने CA को AC लिख दिया, आप चाहे कुछ भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर क्या बचा आपका आगे, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, क्या बचा P स्क्वायर, ठीक है, P स्क्वायर, फिर क्या बचा प्लस 2 डॉट P डॉट Q cos थीटा, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, समझ आ रहा है। AC की वैल्यू क्या थी, AC इज दिस वन, तो ये Q है तो ये भी Q होगा, राइट। तो OC का स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर, ठीक है, था प्लस P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। इसको और सही करके लिख दें, Q को पहले लिख लो, P को 2 + 3 लिखो, 3 + 2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो गया P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, क्या आ जाएगा, OC को हमने क्या कहा है R, OC को हमने किससे दिखाया R से, तो मैंने इसको दिखा दिया R से। तो R स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, और अगर मैं ये स्क्वायर हटा दूं तो यहाँ क्या आ जाएगा अंडर, यही क्या है मेरा रिजल्ट। यानी अगर आपको R की वैल्यू निकालनी है तो आपको दो बल उनके बीच का कोसाइन का गुणनफल, अच्छा। यानी अगर आपको क्वेश्चन दिया है तो आपको डायरेक्ट R बराबर पहला दूसरा उसके बीच का अंतर 2p की cos थीटा आपका रिजल्ट है। आगे मेरे पास करो प्रॉब्लम जो कंप्लीट करो जल्दी से करो इसको, तो मैं थोड़ा जो बताऊं। ये तो उस केस में है जब हम एंगल थीटा कहते हैं, ठीक है। अब हम तब कहेंगे कि हमें कहेंगे एंगल थीटा बराबर बराबर ना हो, एंगल क्या हो अल्फा, तो तब आप कहानी चेंज हो जाएगी। तो आप लिखिए इसको, हो गया थोड़ा स्पीड में हो, मैं भी जल्दी निकल जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें पूरा करवा के जाऊंगा क्योंकि इसी में एक लेक्चर हमारा खराब होगा, मैं कराऊंगी उसको मेडिकल का, ठीक है। और चलो कुछ नहीं होगा क्योंकि लास्ट में थोड़ा में टाइम लगेगा, वो मैं नहीं करूंगी। बोलो बच्चों जल्दी कर दो बच्चों, ड्रॉप कर दो ऊपर से, हो गया सबका, चलिए इसको मैं सारे को ड्रॉप कर दूंगी, इसमें भी आपने नेक्स्ट चीज करनी है।
अब इसी के अंदर आप लिखिए, माना रिजल्टेंट फोर्स, मैंने काम करो वहां जाना चाहता, माना रिजल्टेंट फोर्स आर, माना रिजल्टेंट फोर्स, माना परिणामी बल आर पी से अल्फा एंगल बनाता हूं, अल्फा एंगल बनाता हूं या अल्फा कोण बनाता हूं, ठीक है, कितना कोण बनाता हूं, अल्फा। तो लिखिए तब समान समकोण त्रिभुज तब भी रहेगा, तब समकोण त्रिभुज ओडीसी में, ओडीसी में, मतलब पहले थीटा को लेके किया था बात, तो अरे पहले हमें थीटा माना था, अब हम उसे अल्फा कह रहे हैं कि वो थीटा एंगल नहीं है, हम कह रहे हैं हो सकता है 45 ना हो सकता है ये 30 हो, ये आपका 50 हो, 60 हो, समझ आ रही है मेरी बात। तो वो जरूरी नहीं कि इक्वल इक्वल हो, इक्वल में तो वो वाली कहानी चल जाएगी, इक्वल वाले में तो वाली कहानी चल जाएगी पीछे वाली, लेकिन दूसरे में ये वाली कहानी नहीं चल पाएगी, समझ आ रही है मेरी बात। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, और मैडम आगे बढ़ाएंगे इसे पोस्ट वीडियो, समझ आ गई ना। उसके बाद में इन ट्रायंगल ओडीसी में देखो, ठीक है, ट्रायंगल ओडीसी में सिर्फ आपको tan अल्फा निकालना है, tan अल्फा कुछ नहीं करना, जो मैं बता रही हूँ वैसे ही करना, tan अल्फा, tan क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है बच्चे। तो tan अल्फा में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, CD, और बेस क्या हो जाएगा, OD, ठीक है बच्चों। तो CD डिवाइड बाय OD क्या आ जाएगा, OA प्लस AD, डन। तो tan अल्फा इज इक्वल टू CD की वैल्यू क्या है, CD की वैल्यू मैंने निकाली थी, CD की वैल्यू क्या की, AC sin थीटा, अभी आपने पीछे भी निकाली है AC sin थीटा, OA की वैल्यू क्या है, P है ना, P, और AD की वैल्यू क्या है, AC cos थीटा, यही है बच्चे। चलो इसको सॉल्व करिए, तो समझ आ रहा है आपको, हाँ या ना, चलिए कर लो जल्दी से इसको। AC की वैल्यू क्या है हमारी, Q, AC की वैल्यू तो Q ही है ना, यहाँ देखो AC की वैल्यू क्या है, Q, Q sin थीटा P प्लस Q sin थीटा, ठीक है बच्चे, कर लो इसको बस। अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, अल्फा की वैल्यू निकाल लो कि एंगल की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स Q sin थीटा P प्लस Q cos थीटा, Q cos थीटा, डन बच्चों, चलो कर लो। अब एक चीज और मैं फटाफट लिख पा रही हूँ, उसे कर लो, कंडीशंस लगा के फिर ये काम करो, चलो फटाफट चलो, हो गया अब हमें क्या, यहाँ तक तो हो गया हो, इसमें है ना 3 चीजें आएंगी, लिखिए स्पेशल कंडीशंस, स्पेशल कंडीशंस, वो कंडीशंस क्या होंगी, फर्स्ट कंडीशन आप करोगे जब थीटा बराबर 0 डिग्री, जब थीटा बराबर, फर्स्ट कंडीशन में जब थीटा आपका 0 डिग्री, तो जब थीटा 0 हो जाएगा, जब आपका थीटा, फॉर्मूला क्या था आपका, r बराबर थीटा की वैल्यू क्या देगा, सुनो, जब वो थीटा कह रहा है तो क्या लगाओगे, थीटा कह रहा है तो r की वैल्यू क्या रहेगी, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो जब थीटा 0 हो जाएगा, दैट मींस r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2pq cos थीटा। जब आपका थीटा 0 हो जाएगा तो cos 0 क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या थी 1, तो क्या आ जाएगा, इस कंडीशन में r बराबर किसके हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, और ये क्या आ जाएगा, p प्लस q का होल स्क्वायर, ठीक है, और अंडर रूट, यानी r बराबर, जब आप
थीटा 0 होगा। थीटा 0 होने का मतलब है कि ये एंगल 0 हो गया, मतलब थीटा किस पे आ गया, ओ सॉरी क्यू किस पे आ गया, पी क्यू। क्यू जो ये क्यू था 0 हो गया ना, तो ये पी क्यू, यानी ये क्या हो जाएंगे कोलिनियर फोर्सेस। क्या हो जाएंगे समरेखीय, एक ही रेखा में जुड़ेंगे। यानी आप सिंपली उसका रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हो, सिंपली जोड़। अगर ये कहा जाए कि दो बल 2 और 3, 2 और 3 दो बल है, ठीक है, लेकिन उसके बीच का जो एंगल है वो क्या है 0 है, क्योंकि अब परिणामी क्या होगा, सिंपल जोड़ इधर करने की क्या जरूरत है, r बराबर p + q 2 + 3 8 + 9। समझ आ गई पहली कंडीशन। करो नेक्स्ट, अब मैंने इसे करोगे ना, मैं सेकंड कंडीशन बता दूं। अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हो, अल्फा में भी ऐसे करोगे, थीटा की वैल्यू क्या रख दोगे 0 रख दोगे। यहां देखो इसको भी आप साथ साथ करोगे, 0 हो जाएगा। हां जो भी आ जाएगा यहां देखो, ये 0 हो गया, 0/1 0/p, तो 0/p क्या होगा 0/0 क्या 0/p क्या होता है 0 ही होता है, तो ठीक है। तो उस केस में आपकी वैल्यू आपको समझ आ गई, वैल्यू हो जाएगी अल्फा 0, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों बल एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं और सिंपली बलों का आप योग कर दोगे तो उसका परिणाम होगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंडीशन, अगर थीटा क्या हो 180 हो, थीटा 180, थीटा 180, तो cos 180 की वैल्यू क्या आएगी -1, लिख लो थीटा 180 यानी cos 180 डिग्री -1, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, cos थीटा की जगह cos 180 की जगह माइनस, यानी ये हो जाएगा p -2, यानी उस केस में जो बल है वो एक दूसरे से होंगे, देखिए एक ही रेखा में होंगे लेकिन विपरीत दिशा में होंगे। P इधर होगा तो Q इधर होगा, ठीक है। तो दोनों बलों का परिणामी जो आएगा वो दोनों के अंतर के बराबर। समझ आ गई मेरी बात, क्लियर है बच्चों। तो अल्फा फिर से क्या आएगा 0 डिग्री आएगा, अल्फा का फिर भी 0 डिग्री आएगा ना, हो जाएगा। उसके बाद लास्ट है थर्ड, थीटा बराबर अगर 90 है, अगर थीटा क्या हो 90 है तो cos 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो p² + q² ये अंडर दैट, ठीक है बच्चे, समझ आ गया। और इस केस में जो आपकी वैल्यू रहेगी, इस केस में जो वैल्यू रहेगी अल्फा के लिए, तो देखिए जरा अल्फा के लिए tan इनवर्स q + p sin, सॉरी q sin, ये वाली वैल्यू, ये तो q ही रह जाएगा, ये तो q ही रह जाएगा ना, 1 हो जाएगा नहीं तो 180, और p और ये क्या वैल्यू है, ये 0 हो गया, तो यही वैल्यू ये, जब आपको फाइनल कराऊंगी तो आपको समझ आएगा ये क्या है। अब एक लास्ट कंडीशन को देखिए, यदि P और Q बराबर हो, लास्ट जो कंडीशन है वो है फोर्थ कंडीशन, इफ P = Q, हम दोनों बल बराबर हो, क्या हो जाएगा, इसी में जब तो P बराबर Q के तो इसको भी P मान लो, p² + p² + 2pq, ठीक है, देखो करो इसको बराबर करो, 2pq cos थीटा क्या आ जाएगी वैल्यू, जरा करके दिखाऊंगी। इस वाली के कंडीशन के लिए q cos थीटा, अब p और q के बारे में बात करें, उसमें कोई एंगल के बारे में बात नहीं करें, तो r बराबर p² + p² + 2p p डॉट p हो जाएगा ना cos थीटा, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, r = 2p² + 2p² cos थीटा, ठीक है बच्चे। तो r = अंडर रूट आपने लिया 2p² आपने कॉमन ले लिया 1 + cos थीटा, ठीक है,
और इसमें आपने आगे क्या किया, R is equals to P अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, ठीक है। इसी तरह आप अल्फा की वैल्यू निकाल लोगे। अल्फा इज इक्वल्स टू, देखो क्या की वैल्यू, tan इनवर्स P sin थीटा, P sin थीटा, और क्या था नीचे, नीचे क्या था, P प्लस Q sin Q cos थीटा। तो Q को आपने क्या बताया, Q P के बराबर है, तो P cos थीटा। यहाँ देखो, ठीक है, आपने P कॉमन ले लिया, हाँ कट जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स P कॉमन ले लिया तो sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, फिर आप इसको आगे सॉल्व कर दोगे। P sin थीटा को कैसे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो, sin थीटा को 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, तो इसको आप करोगे यहाँ से अल्फा इज इक्वल्स टू, ये देखो 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा बाय 2, क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर cos थीटा, 2p डॉट cos स्क्वायर थीटा बाय 2। मैं बता दूं कैसे, एक मिनट, p से तो p कट गया आपका 2, एक मिनट, cos स्क्वायर ये cos स्क्वायर थीटा बाय 2 आएगा। ठीक है, इसको काट दो, जो कटता है वो काट दो। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा बाय 2, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या जाएगा, थीटा बाय 2। यानी जो अल्फा होगा वो थीटा का हाफ होगा, किस केस में, जब p बराबर q। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि अगर दो बल बराबर है ना, p और q बराबर है, तो उनका जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। दैट्स, ये मतलब है। समझ आ गई मेरी बात, यानी समान बलों का परिणामी बल प्रत्येक बल से बराबर का कोण बनाएगा। समझ आ गई मेरी बात, न्यूमेरिकल का लॉन्ग करो, वरना दिमाग से हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे कल। बुक किसकी है, यही बुक ले लेता है, सही है वाली। चलो।